सबसे तेज खबर साउथी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के मेहीपुरवा विकासखंड परिसर में बने बाल विकास परियोजना कार्यालय कायाकल्प में घोटाले का आरोप लगा है। अवर अभियंता ग्रामीण भ्रष्टाचार के घेरे में है। कायाकल्प के नाम पर आधा अधूरा काम कर 9 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। 300 से अधिक आंगनबाड़ी महिलाएं खुले में शौच को जाने को मजबूर हैं। आंगनबाड़ी संघ ने शौचालय मरम्मत न कराए जाने पर जताई नाराजगी। पूर्व प्रमुख ने की शिकायत। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी तक पहुंचा मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के विकासखंड मेहीपुरवा का पूरा मामला है, जहां पर कायाकल्प योजना के तहत काफ़ी जगह भ्रष्टाचार की हद पार कर दी गई। मेहीपुरवा विकासखंड कार्यालय से सटे सीडीपीओ कार्यालय में हुए कायाकल्प कार्य में घोटाला सामने आया है। मेहीपुरवा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रवण कुमार मदेशिया ने बताया कि विकासखंड कार्यालय परिसर में बाल विकास परियोजना कार्यालय में कायाकल्प हेतु अवर अभियंता की ओर से 3 फाइल बनाई गई थी, जिसके बाद लगभग 9 लाख रुपए निकालकर बंदर बांट कर लिए गए। मौके पर कायाकल्प के नाम पर महज खानापूर्ति की गई। इस घोटाले की जांच हेतु जिलाधिकारी बहराइच और मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। बाल विकास पुष्टाहार कार्यालय में मौजूद पत्रवाहक राधेश्याम मौर्य ने बताया कि हमारे कार्यालय में कायाकल्प का कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ है। वर्तमान में कार्यालय का शौचालय तक कार्यरत नहीं है। यहाँ 306 महिलाएं बाल पुष्टाहार लेने आती हैं। शौचालय न होने के कारण सभी को खुले में झाड़ियों में शौच करने को जाना पड़ता है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ आंगनबाड़ी में कार्यरत कुछ महिलाएं इस समय हमारे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? सुनीता मौर्य। आप आंगनबाड़ी में किस पद पर कार्यरत हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। आज आप लोग यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हुई हैं, आखिर आप लोग की समस्या क्या है? हम लोग की समस्या मानदेय को लेकर है और हम लोग बहुत उत्साह से आए हुए थे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लखनऊ में सम्मेलन चल रहा था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, तो हम लोग उसमें यहाँ आए हुए थे कि शायद हम लोग का मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ा। वो कई बार घोषणा किए मुख्यमंत्री जी की आप लोग का मानदेय हम बढ़ा देंगे, 8 से 10 हज़ार तक कर देंगे, लेकिन कह करके भी आज मानदेय के लिए हम लोग निराश हैं। हम लोग मानदेय को लेकर के यहाँ हम लोग को नहीं बढ़ाई गई। अच्छा, एक तो आपकी मानदेय की समस्या, इसके अलावा कुछ शौचालय की समस्या भी हम लोग को सूचना मिली थी यहाँ पर कि आप लोगों को शौचालय मतलब यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं उनको शौचालय संबंधित अगर कोई समस्या है तो बाहर जाना पड़ता है। तो क्या ऐसी भी कोई समस्या आप लोगों को इस समय जूझना पड़ रहा है ऐसी कोई समस्या से? हमारे यहाँ शौचालय के लेकर के तो बहुत समस्या है। कहने को तो बाल विकास विभाग है और सारी महिलाएं ही यहाँ आती हैं और अच्छे अच्छे घरों से महिलाएं आती हैं, लेकिन यहाँ एक शौचालय नहीं है कि हम लोग जाएं। हमारी सुपरवाइजर भी हैं और सारी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आती हैं। अक्सर मीटिंग यहाँ हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे कोई शौचालय नहीं बना है। तो इस समय आप लोग शौचालय, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ समस्या है तो आप लोग कहाँ फिलहाल आप लोग इसका उपयोग, शौचालय का उपयोग कहाँ करने जाते हैं आप लोग? खुले में जाते हैं। खुले में जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, पहले यहाँ कोई शौचालय के लिए फंड कोई आवंटित हुआ है या फंड कभी आवंटित ही नहीं हुआ है? फंड तो सर आवंटित हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि ना आवंटित, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे कोई शौचालय, एक भी शौचालय है ही नहीं? एक भी शौचालय नहीं है। अच्छा, ये जैसा कि अभी आप लोग गड्ढा यहाँ पे हम लोग को दिखा रही थी, ये कैसा गड्ढा यहाँ पे बना हुआ है? ये शौचालय का ही गड्ढा है, पर यहाँ कुछ बना नहीं है। अच्छा, शौचालय की समस्या है और एक मानदेय की समस्या आप लोगों को है। इसके अलावा और कोई भी समस्या है अगर आप कहना चाह रही हैं तो अभी बताइए। सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों की मानदेय की है, जिसपे हम लोगों की रोजी रोटी। बोलिए। सम्मेलन के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मेलन था कि आंगनबाड़ियों को मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज तक इन्होंने केवल झूठा वादा किया और आज भी झूठा वादा ही करके ये मंच से उतरे हैं। इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों को 8,000 तक मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा इसकी कोई रास्ता नहीं बताया गया। पोषण ट्रैक ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन ये बताइए उस पोषण ट्रैक ऐप में आंगनबाड़ियों के पास न तो मोबाइल है न रिचार्ज का पैसा है। 5500 रुपये में आंगनबाड़ी मोबाइल पे काम करे कि रिचार्ज करे कि अपना पेट पाले कि अपने बच्चे को खाना खिलाए, क्या करे इस महंगाई में, बताइए। इसलिए आंगनबाड़ियों को पोषण ऐप पे कोई कार्य कर ही नहीं पा रही है। अगर कोई काम कर नहीं पा रही तो फिर उनका मानदेय मिलने का कोई वही नहीं है, केवल झूठा वादा। आज भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है
और इन्होंने हम लोगों का एक वो उपाधि दिया है जसोदा माँ की। लेकिन आज ये जसोदा माँ के साथ भी गलत व्यवहार किए हैं, झूठा वादा किए हैं। लेकिन आज ये जसोदा माँ यहाँ इस पावन धरती पे कसम खा के जा रही है कि जिस गांव की ये जसोदा माँ है उस गांव में एक एक घर जाके ये संकल्प दिलवाएगी कि भाजपा का वोट कतई हम लोग नहीं देंगे। हम लोग अब इनका वोट काटने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि झूठा वादा इन्होंने 5 साल दिया। अब इनके ऊपर रत्ती भर विश्वास नहीं है इन आंगनबाड़ियों के ऊपर। चलिए, और जैसा आज ये काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं। जो हम लोग भारत सरकार का 5500 मिलता है वो भारत सरकार का ही हम लोग सरकार पैसा दे रही है, उसी हिसाब से हम आंगनबाड़ी वर्कर काम करेंगे। कोई अन्यथा किसी गैर विभागीय काम नहीं करेंगे, किसी विभाग में कोई काम नहीं करेंगे, बस सिर्फ अपने विभाग का काम करेंगे। जब दाम नहीं तो काम नहीं। और आज से कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है 15 से 18 साल तक। कोई हम लोग कोई ड्यूटी नहीं करेंगे, यहीं से संकल्प लेके जा रहे हैं। कोई जिस तरह पिछली कोरोना में हम लोग कोरोना वायरस के रूप में कार्य किए थे और इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए थे, लेकिन आज से ही संकल्प लेके जा रहे हैं कि कोई भी आंगनबाड़ी वर्कर कोरोना का ड्यूटी या वैक्सीनेशन का कार्य कोई सहयोग नहीं करेगी। कोई भी भारत सरकार के कार्य हम लोग नहीं करेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार का कोई भी जैसा कि आप लोगों ने अपनी समस्याओं को देखिए जनता के सामने या मीडिया के सामने रखा है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है इस देश का। हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं उन तक पहुंचे और आपकी समस्याओं का निराकरण हो। धन्यवाद। राशि की बात है, मेरी प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से ही नहीं मिल पा रहा है। मेरे जिले के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं जीडी यादव सर, उन्होंने लिख के ही नहीं दिया कि आंगनबाड़ी वर्करों ने पोषण ट्रैकर ऐप पे कार्य किया, जबकि अच्छा वर्क आंगनबाड़ियों ने किया है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारियों की भ्रष्टाचारी की वजह से भी नहीं मिल पा। 2 साल का पिछला सारा बजट इन्हीं की वजह से ही हम लोग का गायब हो गया। चलिए ठीक है, जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं उसको फिर भी प्रयास किया जाएगा कि मीडिया के माध्यम से हम लोग आपके जो भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनकी बातों को, आपकी बातों को वहाँ तक पहुँचाएं और आपकी समस्या। लखनऊ में बहनें मर रही हैं, क्या मीडिया रोज रात को 12 बजे जा रही है, लेकिन कहीं मीडिया ये नहीं, योगी जी के कान तक नहीं पहुँच रही बातें आंगनबाड़ियों की। स्थित लहरी में सब लोग घर में बैठे हैं, हमारी बहनें 50 सैकड़ों, आज हजारों की संख्या में लखनऊ में लगी है। 27 तारीख से निश्चितकालीन सारा दिन सारी रात 24 घंटा औरतें जग रही हैं, जबकि पता है कि लखनऊ की क्या स्थिति है। नारी शक्ति है, कहा जाता है महाराज की योगी बाबा नहीं मानेंगे। पत्थर पूजने से ही योग्य सिद्ध नहीं होता है। जब ये मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है, आज दुखी होकर जा रही हैं, तो ये दुख उनको इस विधानसभा चुनाव में ले डूबेगा। ये हम लोगों का बद्दुआ है योगी जो 350 सीट पार करने का दावा कर रहे हैं ना, वो इस बार उनको पता लग जाएगा। घबराए ना।